दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद आज चंद्रशेखर आजाद की भीड़ ने, आज चंद्रशेखर आजाद के मंच ने दिल्ली के जंतर मंतर को प्रॉपर तरीके से भर दिया है। आप पूरा दिल्ली के जंतर मंतर का हुजूम देख सकते हैं, किस तरीके से पूरे दिल्ली का जंतर मंतर आज भरा हुआ है और यहाँ पर लोग आए हुए हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, स्टूडेंट्स हो, उम्र दराज लोग हो या फिर नौजवान हो। आइए हम अंकल से बातचीत करते हैं। अंकल का नाम क्या है, क्या मुद्दा लेकर अंकल दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे? अंकल आपका नाम? आदित्य मेरा नाम है। मैं जंतर मंतर आया हूँ पेपर लीक की वजह से, जो कि सभी लोग आए हैं यहाँ पर। और मुझे लग रहा है जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, जो सरकार से नाखुश हैं, जो सरकार के कामों से नाखुश हैं, वो सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और सभी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के बस की जब पेपर लीक होना बंद करना नहीं है। 80 से ज्यादा पेपर लीक अब तक हो चुके हैं। बच्चों ने इसी लीक में 22 बच्चों से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। जब उसको वो रोक नहीं सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। यही सबकी मांग है जो जंतर मंतर पे आज भीड़ हुई है। एक क्वेश्चन और है कि मतलब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होगा कि कोई और नेता आएगा, उसको पता होगा अगर हमने काम ठीक से नहीं किया तो हमें भी इस्तीफा देना होगा। इस देश की जो जनता है वो आक्रोश में आ जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान से तो इस्तीफा मांग रही है, इनसे कहीं कुछ और ना मांग ले। तो मतलब जिस तरीके से आपने स्वास्थ्य विभाग देखा होगा हिंदुस्तान का, वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, परिवहन विभाग देखा होगा वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही क्यों? देखो, अभी जो मेन मुद्दा था पेपर लीक का, क्योंकि हमारे साथ जो हमारा विद्यार्थी लोग हैं वो सबसे पहले हमारे देश की नींव होते हैं। जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे जब इस देश की तरक्की होगी। जब आप विद्यार्थियों को, स्टूडेंटों को कहीं उनके पेपर लीक करेंगे, उनकी पढ़ाई में बाधा डालेंगे। आपने देखा होगा कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। लेकिन योगी सरकार कह रही है हम स्कूल इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि वहाँ बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। भाई, आप स्टूडेंटों को शिक्षा अच्छी नहीं देंगे, अच्छे टीचर नहीं मुहैया कराएंगे तो बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे? आप बच्चों को अवेयर नहीं करेंगे कि स्कूलों में जाओ, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। आप इन स्कूलों से पढ़ के निकलेंगे तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेंगे, आपको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, तो बच्चे क्यों नहीं जाएंगे? बच्चों के जो परिवार वाले हैं, जो गरीब परिवार हैं, आपने वो स्कूल बंद करके उन परिवारों के एजुकेशन के रास्ते बंद कर दिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा ना पाए, वो मजदूरी करें, नालियां साफ करें, वो उससे ऊपर उठ ना पाए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता के अंदर हिंदुस्तान एजुकेशन का हब बन रहा है। कैसे बना एजुकेशन का हब? प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोल दी आपने, कितनी यूनिवर्सिटियां खोल दी आपने, कितने स्कूल बना दिया आपने। प्राइवेट हाथों में आपने प्रधानमंत्री जो होते हुए बेच दिया। धर्मेंद्र प्रधान भी उसका एक नुमाइंदा है। हो सकता है उसने प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के साथ कोई डील कर ली हो जिससे कि सरकारी यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास नौकरियां देने के लिए नहीं है। अगर बच्चे पेपर लीक ना हो और बच्चों को एजुकेशन अच्छी तरह से मिले तो आपको शायद नौकरियां देनी पड़ेंगी, जो आपके पास नहीं है। आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आप 1 लाख नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं 1 साल के अंदर। अंकल, इतनी बड़ी जनसंख्या को इतनी नौकरी तो सरकार कोई भी नहीं दे सकती है ना। इतनी बड़ी जनसंख्या से आप टैक्स तो लेते हैं और टैक्स के पैसे से ही नौकरियां आती हैं, टैक्स के पैसे से ही आप लोग जिंदा हैं, टैक्स के पैसे से ही एमएलए को सैलरी मिलती है, एमपी को सैलरी मिलती है, सीएम को, प्रधानमंत्री को सैलरी मिलती है। तो इस देश की जनता जो पढ़ी लिखी है उनको नौकरियों में सैलरी क्यों नहीं मिल सकती? लेकिन एक क्वेश्चन और है अंकल आपसे कि जिस तरीके से चाहे वो रावण हो या वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, सब ने स्टूडेंट्स को समर्थन दिया है। वर्तमान में हमारे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज का समर्थन नहीं दिया है, ना ही उन्होंने कोई ट्वीट किया है, क्योंकि जिस प्रकार से स्टूडेंट्स की और देश की अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो सदन के अंदर आवाज पहुंचे ही कैसे? क्योंकि वही लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष। उस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि जितना मुद्दा राहुल गांधी जी ने अब तक उठाया है और किसी ने नहीं उठाया। आपने देखा होगा कोटा के अंदर स्टूडेंटों की मीटिंग ली, स्टूडेंटों का मुद्दा हमेशा राहुल गांधी जी उठाते आए और मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने इस देश का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो नहीं उठाया, चाहे वो बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, एजुकेशन का हो या स्वास्थ्य विभाग का हो। राहुल गांधी जी ने हमेशा टाइम पर एक तो पूरे देश को जागरूक किया हर चीज के ऊपर, और जो राहुल गांधी जी ने बोला वो आगे आपको हमेशा फ्यूचर में दिखता नजर आया है कि जो ये सरकार कर रही है वो फ्यूचर में नजर आता है कि सारी चीजें जो स्टेप उठा रही है वो गलत है। मैं मानता हूँ राहुल गांधी ने हर एक मुद्दा उठाया, जमीन से लेके जमीन का हर एक मुद्दा उठाया, चाहे वो किसानों का हो चाहे किसी का, लेकिन इस आंदोलन पर उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी जी के खुद के आंदोलन इतने बड़े हैं, अब इस आंदोलन के लिए ट्वीट करें या किसी और आंदोलन के लिए ट्वीट करें,
ट्वीट करने की जरूरत क्या है, इसके साथ है ना सब लोग, जनता है ना देश की, और राहुल गांधी जी के साथ भी देश की जनता है, वो भी अपने मुद्दों को भली भांति उठा रहे हैं। उनके देश के, उनके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी हर मुद्दे के साथ है। सरकार के खिलाफ जितनी आवाज मुझे लगता है पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी उठाते हैं, देश के अंदर उठाते हैं, शायद ही कोई विपक्ष का नेता उतना। चलिए एक और क्वेश्चन और है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बयान दिया है कि सोनम वांगचुक का 9.5 kg वेट समथिंग लॉस हो चुका है, और यदि 2 दिन के अंदर उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा तो मतलब उनके साथ बहुत बड़ी घटना घट सकती है, यानी कि समथिंग आप ये मान लीजिए वो दुनिया को अलविदा भी कह सकते हैं अगर 2 दिन के अंदर उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा। और अभी 20 तारीख के समथिंग 4 या 5 दिन है, तो उस पर आपकी क्या राय है? भाई इस चीज के लिए सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन ये नकारा सरकार, बेहूदगी वाली सरकार है। इसको ना किसी के मरने से कोई फर्क पड़ता है, चाहे इस देश के अंदर 800 किसान मर जाएं, चाहे इस देश के अंदर हजारों स्टूडेंट मर जाएं, चाहे युवा मर जाए, इनको शायद किसी से फर्क नहीं पड़ता। एक होनहार जो साइंटिस्ट है वांगचुक जी, उनके जाने से इनको क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन हमारी देश की जनता को बहुत फर्क पड़ेगा। इसीलिए देश की जनता उनको समर्थन करने के लिए पूरे देश से इकट्ठा होकर जंतर मंतर पे इकट्ठी हो रही है। और अब आपने देखा होगा जैसे अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर भी आज वांगचुक जी को मिलने के लिए आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन और अंकल आपसे कि सोनम वांगचुक अमिताभ बच्चन की केबीसी में गए और आमिर खान ने इनके ऊपर मूवी बनाई, लेकिन उनका भी कोई रिएक्शन नहीं आया। ये दलालों की बात मत करो अब, चाहे अमिताभ बच्चन हो, अनुपम खेर हो, ये दलाल हैं। इन्होंने इतना पैसा कमा लिया, हम जनता का ही पैसा है वो। हमने इनकी पिक्चरें देखी, इनको हीरो बनाया, इनके फंड में हमने जो पैसा इकट्ठा किया वो सब हमारा है, लेकिन ये देश की बात कभी नहीं करते। जो राम मंदिर में चोरी हुई है आज पे, उसको कहोगे कुछ? बिल्कुल कहेंगे। राम मंदिर में चोरी कराई किसने? जो राम मंदिर का ट्रस्ट था वो किसने बनाया? राम मंदिर का ट्रस्ट भारत सरकार ने बनाया, मोदी जी के अंडरटेकिंग बना। जब राम मंदिर के अंदर चोरी हुई तो इस ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं करा गया? ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे, जो भी इनके मेंबर थे, उनको इस्तीफा देना चाहिए था, या उसको पूरी इनके उसको कैंसिल करने के बाद नई ट्रस्ट बनानी चाहिए थी, और इनकी जांच के लिए पहले इनको सबको जेल में बंद कर देना चाहिए था। बहुत से जांच करनी चाहिए। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि तो हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने लूट लिया, तुम्हें क्या दिक्कत है? हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने लूट लिया? बहुत से लोग कह रहे हैं। भाई हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने नहीं लूटा, हिंदुओं का पैसा, इस देश की जनता का पैसा अंग्रेजों के गुलामों ने लूट लिया, देश को आजादी दिलाने वालों के दलालों ने लूट लिया, उनके मुखबरों ने लूट लिया। जो देश जब आजादी की जंग लड़ रहा था तो यही बीजेपी वाले, यही आरएसएस वाले उनके मुखबर थे, जो हमारे जैसे क्रांतिकारियों की मुखबरी करते थे और उनके फांसी के फंदे पर चढ़वाते थे। वही लोग आज इस शासन सत्ता पर बैठे हुए हैं, वही हमारे देश का पैसा लूट रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है सतीश महाना, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है कि पैसा उनका लूटा गया है, जिन्होंने श्रद्धा से नहीं चढ़ाया गया था, जिन्होंने श्रद्धा से पैसा चढ़ाया गया था, उनका पैसा नहीं लूटा है। आप इस पे क्या कहेंगे? चलो, जिसने श्रद्धा से नहीं चढ़ाया था उनका लूटा गया। ये लुटेरे कौन है इसका तो बता दे। इनको तो लुटेरे ही नहीं पता कौन है। कभी ये वो कोई यादव, क्या नाम है उसका, टिन्नू यादव, कोई मिश्रा है, मतलब ये छोटे छोटे से, कोई ड्राइवर है, कोई चपरासी है, उनको उठा के आप बंद कर रहे हो क्या? उन्होंने जो उनके आस्तिक नहीं थे उनका पैसा टिन्नू यादव ले गया, और जो आस्तिक थे उनका पैसा कौन लेके गया? चलो 2 लाइन में आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? वर्तमान सरकार से आप 2 लाइनों में। सरकार से कहना चाहूंगा कि इस्तीफा दे दो, नहीं तो जनता उग्र हो जाएगी। आप जहां निकलोगे देश के अंदर, चाहे सरकार के मंत्री हो, चाहे ये चाटुकार मीडिया हो, उनको गिरफ्तार पकड़ के रोड पे पीटा जाएगा। थैंक यू। कि इस जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर हम ही चुप रहे तो इस सिस्टम से और सरकार से सवाल पूछेगा कौन? जय हिंद, जय भारत।